नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार प्रजापत एक बार फिर और YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाजिर हूं और आज फिर लेके आया हूं मैं राजस्थान के अंदर अपने जो संभागीय व्यवस्था है। राजस्थान में संभाग कितने हैं और कुल कितने जिले हैं। वर्तमान में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखें तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कुल अपने 19+3 मतलब 19 जिले और 3 जो अपने संभाग है उनको क्रिएट किया गया है। और कहां से पुनः इसकी शुरुआत हुई है, कहां पर जाकर के इसको बंद किया गया है, कहां पर पुनः इसको फिर प्रस्तावित के रूप में संभाग बनाया, क्या योजनाएं थी, कौन मुख्यमंत्री था, प्रारंभ में कितने संभाग थे, जाते जाते 10 तक कैसे पहुंचे, वो सभी जानकारी है। शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पहला सेशन है 1949। शुरुआत हुई थी, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री थे। कौन थे मुख्यमंत्री 1949 में? हीरालाल शास्त्री। प्रारंभ में कितने संभाग थे? 5। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा बीकानेर, पांचवा कोटा। ये हो गए 1949 नंबर 1। बात करते हैं 1962। अब बात करते हैं व्यवस्था इसमें बंद हो गई थी। किसने की थी? मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री था। 1962 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। प्रश्न देव जोशी सी उन्होंने आते इसको चालू कर दिया, उनका अलग काम था, उन्होंने आते इसको शुरू कर दिया। और कौन सा संभाग बनाया? छठवा। और वो कौन है? अपना राजस्थान का अजमेर जिला। और उसको छठवा संभाग के साथ में पुनः 1987 में शुरू किया गया। याद रखना, पूछ सकता है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी और कब बंद हुई थी। ऑप्शन देगा 1962, 1987, 1987 से 1995, ऐसे करके कोई ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। 1962, 1968 ऐसे करके दे देगा। आपको ध्यान रखना है, बंद हुआ था 62 में, शुरू हुआ था पुनः 87 में। उसके बाद आता है 2005। उस समय 7वां संभाग बना था और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी। और 7वां भरतपुर संभाग बनाया था। 6वां तो हरिदेव जोशी के टाइम में और 7वां भरतपुर का जो बना है संभाग वो वसुंधरा राजे जी सिंधिया के कार्यकाल में। और कब बना था? सन 2005 में। अंतिम बात करते हैं राजस्थान के जो अपने जननायक श्रीमान अशोक गहलोत जी, उनके नेतृत्व में बनाए गए नए संभाग। और इस वक्त जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2023 जो चल रहा है, अपने 2023 में जो संभाग बनाए गए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 3 नवीन संभाग और कुल मिलाकर 50 जिलों की जो भूमिका प्रस्तुत हुई है। कुल 50 जिले और 10 संभाग, उसमें 8वां 3 नवीन संभाग बनाए गहलोत साहब के नेतृत्व में। 8वां है बांसवाड़ा, 9वां पाली और 10वां सीकर। इस प्रकार से कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में नोटिफिकेशन जारी हुआ। और ये था हमारे राजस्थान के नवीनतम संभागीय व्यवस्था, जिसमें 1949 में शुरुआत हुई, 62 में बंद हुआ, 87 में पुनः शुरुआत हुआ, 2005 में संभाग बना। 7वां कौन सा बना? भरतपुर। 2023 में नवीन 3 संभाग बने, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। ध्यान रखना, 49 में शुरुआत हीरालाल शास्त्री, 62 में व्यवस्था बंद मोहनलाल सुखाड़िया, 87 में पुनः शुरुआत हरिदेव जोशी, 2005 में 7वां संभाग वसुंधरा राजे और 2023 में अशोक गहलोत। 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली। जो शेष जो 3 संभाग है उनके बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको एक बार फिर दे देता हूं। कौन से संभाग में कौन सा जिला आएगा, तो 3 जो नए संभाग के अनुसार अपने जो कौन सा संभाग किस संभाग से अलग होकर के नया बना है, देख लीजिए। शुरुआत है नंबर 8, जो अपना नंबर 8 है उसमें अपन बात करते हैं। 8वां संभाग है अपना उदयपुर संभाग से अलग होकर। 8वां संभाग उदयपुर संभाग से अलग होकर कौन सा बना था? बांसवाड़ा। जो इसमें कुल कितने जिले आते हैं? 3। पहला बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा डूंगरपुर। कितने हैं मेरे दोस्त? 3। तो अपना 8वां संभाग उदयपुर संभाग से अलग होकर कितने बने? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। 3 है। चलते हैं नंबर 9वें संभाग की तरफ। तो पाली संभाग जोधपुर से अलग होकर बना है, क्योंकि पाली पहले कोई संभाग था नहीं, पहले था जोधपुर और जोधपुर में आता था पाली। तो बात करते हैं पाली संभाग की, तो पाली संभाग से अलग होकर जोधपुर अलग है और पाली अलग है। पाली संभाग जोधपुर से अलग होकर बना है। और जिले कितने आते हैं? 4। पहला है पाली संभाग का पहला पाली, दूसरा जालोर, तीसरा सांचौर और सिरोही। और ध्यान रखना, सांचौर पहले जिला नहीं था, अभी नया सांचौर जिला बना है। ठीक है, चलते हैं अंतिम जिला 10वां संभाग। देश में कितने संभाग से अलग होकर कौन से संभाग से कब बना? वो है सीकर संभाग बना है नया। कौन सा? सीकर। और कौन सा से बना है अलग होकर? ये जयपुर संभाग से और बीकानेर संभाग से अलग होकर बना है। और इसमें कुल कितने जिले बने हैं? पहला सीकर, दूसरा चूरू, चौथा झुंझुनू, नीमका थाना। याद रखना, देख लो दोस्तों, कुल 3 संभाग नए बने। 8वां, 9वां, 10वां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 3 बने हैं। 7-8 अगस्त के लगभग इसका नोटिफिकेशन आया था और इस प्रकार से इनका विवरण है। उदयपुर से अलग हुआ बांसवाड़ा, पाली जोधपुर से अलग बन करके आया पाली, और सीकर जो कि बीकानेर जयपुर से अलग होकर के बना। उदयपुर में 3, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। पाली की बात करते तो पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही।
और आगे बात करते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। ये याद रखना आपको। इस प्रकार से मैंने आपको कुल राजस्थान के जिले, गठन, सीमाएं के बारे में जानकारी दी है। साथ में आपको इस प्रकार की जो संभाग है 3 नवीनतम, इसको भी एक छोटे से 5 मिनट के वीडियो में आपको समझाया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से सीकर किन 2 संभाग से अलग होकर बना है। ऑप्शन देगा आपको सीकर जयपुर, सॉरी बीकानेर जयपुर, बीकानेर जोधपुर, बीकानेर पाली और बीकानेर दौसा। ऐसे करके आपको कंफ्यूज कर देगा। याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ जाए तो आंसर सटीक से देना है आपको। जयपुर से बीकानेर। राजस्थान RAS 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जोधपुर संभाग में पाली जिले को कौन से समय में स्थापित किया गया था। और अब प्रश्न आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जोधपुर जिले के अंदर और जोधपुर संभाग के अंदर पाली को कब संभाग बनाया गया। वो आपको ऑप्शन दे देगा 2023, 22 ऐसे कुछ गया। क्योंकि आजकल अभी के तो जो जानते हैं पढ़े हुए तो जानते हैं, जो नहीं पढ़ते उनको अनुभव नहीं होता है। याद रखना है 2023 में 3 नए जिले, 3 नए संभाग बने हैं और नए जिले का गठन हुआ है। ध्यान रखना, उदयपुर से संभाग अलग और बांसवाड़ा, पाली से संभाग जोधपुर से अलग होकर बना है और सीकर संभाग जो कि जयपुर बीकानेर से अलग बना है। और इसी प्रकार से मैं लोकेश कुमार प्रजापत आज मेरी इस क्लास को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।